अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गोली नहीं बोली, ये उनका नारा था जिन पे एक किताब मुरतब की गई है। और क्या ही शख्सियत है। जब सबसे पहले मुझे जुल्फ़िकार आली भुट्टो साहब ने ये किताब दी थी तो मैंने समझा था कि सिंध की, यहाँ की जन्मी हुई एक लेडी होंगी जो बाद में इंडिया में गई होंगी, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर उस पर किताब लिखी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं। लक्ष्मण कोमल, नारायण श्याम, बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए, पाकिस्तान से इंडिया गए। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पैदा ही इंडिया में हुई है, देहांत भी इनका वहीं पे हो गया है, लेकिन फिर पाकिस्तान में उनको सितारा इम्तियाज जैसे सदारती अवार्ड से नवाजा गया। इंडिया में उनको राजीव गांधी, पद्मा भूषण, 2 मरतबा राज्यसभा की मेंबर रही, जो कि इंडिया में अपर हाउस है। क्या किया इसे ऐसी लेडी ने कि इतनी बड़ी इज्जत इनको मिली? फिर मैं पढ़ता गया और इस किताब में गुम होता गया। नाम है इनका निर्मला देशपांडे, लेकिन पूरी दुनिया इनको याद करती है दीदी के नाम से। दीदी निर्मला देशपांडे, वाईपी देशपांडे साहब की दुख्तर। उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े स्टेचर के इंसान थे। 1929 में नागपुर महाराष्ट्र में पैदा हुई, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, लेक्चरशिप ली, लेकिन फिर एक ऐसे रास्ते पे निकल गई जो कि बड़ा औखा रास्ता है। 40,000 किलोमीटर पैदल सफर किया है पूरी इंडिया में, तो उन लोगों के पास गई हैं जो कि लैंडलॉर्ड थे, आला शख्सियात के मालिक थे, और उनको जाके मिन्नत समाजत की है गांधी जी के नाम पे कि मुझे ज़मीनें दें। मैं उस ज़मीन को उन लोगों को दूंगी जो बेपहुँच हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है। और मिलियंस ऑफ एकड़ ज़मीन उन लोगों से लेके उन बेपहुँच, बेसहारा, गरीब और ऐसे लोगों को दी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इनको फिर दुआएं दी। गरीब और दे भी क्या सकता है, दुआ के सिवा उसके पास होता भी कुछ नहीं, इसलिए तो हम उससे पूछते भी नहीं है। ये 1952 में इन्होंने सफ़र किया है, पाकिस्तान में कई मरतबा आई, बहुत ही इज्जत की निगाह से पाकिस्तान में देखा जाता है। ये नहीं कि आम लोगों या इंटेलेक्चुअल की तरफ से, बल्कि हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। एक इनिशिएटिव इनका पढ़ के मैं हैरान रह गया कि न्यू दिल्ली से निकली है सन 2000 में एक पूरी औरतों की बस अ, अपने साथ लेके, और न्यू दिल्ली से लाहौर आई हैं, खुद उनकी डेलीगेशन की लीडरशिप कर रही हैं। और यहाँ पे उनको रिसीव किसने किया पता है? आसमा जहांगीर साहिबा जैसी शख्सियत ने। और जो चूड़ियाँ हम कहते हैं ना कि औरत बन गए हो, चूड़ियाँ पहन लो, वो चूड़ियाँ, बैंगल्स एक दूसरे को गिफ्ट की हैं, फूलों के हार पहनाए गए हैं। क्या ही मंजर होगा उस वक्त। एक ऐसी लेडी जो बहुत ही डेलीगेशन को अपने पास रिसीव करती थी न्यू दिल्ली में, अपने घर में रहती थी, इनका घर खुला होता था हर इंसान के लिए। पूरी जिंदगी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी इसी काम में लगी रही, गांधीयन स्टाइल। और ये किताब में लिखा है कि ये लास्ट लेडी थी जिन्होंने गांधीयन स्टाइल में सियासत की। इंदिरा गांधी साहिबा के साथ बहुत क्लोज रही। इनकी क्या मैं आपको कारनामे बताऊं। एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि इंडिया पाकिस्तान सोल्जर्स इनिशिएटिव, मतलब पाकिस्तानी जो भी सोल्जर्स थे उनको इंडिया ले जाती थी और उनको इंडिया वाले सोल्जर्स से मिलवाती थी, और इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको पाकिस्तान ले आती थी और पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ मिलवाती थी। और कोई भी आंख आंसू से खाली नहीं होती थी। एक दूसरे को गले लगाते थे, एक दूसरे को फूल देते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या ही वो मनाजिर होंगे। इनका नारा था गोली नहीं बोली, डायलॉग। कश्मीर में गई हैं उस वक्त जब वहां पे इतनी टेंशन थी कि आम बंदा जाते हुए 1000 मरतबा सोचता था। इनको कॉल्स आती थी कि दीदी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आ जाओ। पंजाब में उस वक्त गई 80s में, जब वहां पे कर्फ्यू था, जब वहां पे इतने हाई टेंशन थे। इंदिरा गांधी साहिबा के साथ बहुत क्लोज भी रही है, उन पे तनकीद भी करती रही है। और जब इनकी डेथ हुई है तो पूरी इंडिया के पॉलिटिशियंस
आडवाणी साहब, मनमोहन सिंह, सब इनके पास इनकी डेड बॉडी पे खड़े। पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया है, करामत अली साहब, BM कुटी, श्री रहमान साहबा, और फिर उनकी वसीयत सुने। वसीयत ये की थी कि एक मैंने 11 साल की जो बेटी पाली हुई है, अडॉप्ट की हुई है, वो मेरी क्रियाक्रम करेंगी, जो लास्ट रिचुअल्स हैं मेरी वो करेंगे, हालांकि मर्द करता है, उनसे करवाएं। और मेरी जो एशेज हैं वो सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया की जो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें आप बहाएंगे। करामत अली साहब और BM कुटी साहब इनके एशेज अपने साथ ले आए, और यहाँ पे सखर के करीब सात बेलों की भी एक अपनी तारीख है, कभी उस पर बात करेंगे। सात बेलों में एक 9 साल बच्ची से उन्होंने इनके एशेज यहाँ पे बहाए दरियाए सिंध में। उनकी ये वसीयत थी कि इस पाक पवित्र पानी को हम सब साउथ एशियन पीते हैं, तो इन सब में मेरे जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो अदा किए जाए, ताकि इनका आप पानी पिएं तो आपको थोड़ी शर्म हया होनी चाहिए कि अमन की बात करें, प्यार की बात करें, बोली की बात करें, गोली की बात ना करें। ये विजडम, ये थॉट्स बहुत मुश्किल हैं, जिंदगी भर आपको तड़पाते रहते हैं। थर्सडे को देहांत हुआ है इनका, वेडनेसडे को भी राज्यसभा में जाके मीटिंग अटेंड की, उनका सेशन अटेंड किया। और किस दिन वफात पाई है? 1 मई, लेबर डे। 1 मई 2008 से 8 को ही हमसे बिछड़ गई। बहुत ही प्यारी शख्सियत। मैंने इनकी बाद में वीडियोस देखी, व्हील चेयर पे आई हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ बाबा बुल्ले शाह पे आई हैं, कसूर में लाहौर से क्रॉस करके बाबा बुल्ले शाह पे सारे डेलीगेशन को लेके आई हैं। और इनका यही मानना था कि ये जो सूफी संत है यही हमारी अमन और भाईचारे की जो बात करके गए वही है। जो वीज़ास लेते थे इंडिया और पाकिस्तान के लोग, उनको आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे में रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी एंट्री करवानी होती थी। पाकिस्तान में जो आएगा वहाँ से तो पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में, और वहाँ जो इंडिया में जाएगा तो इंडिया के पुलिस स्टेशन में जाके इंदराज करवाएगा कि जी मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ रहूँगा और इसी स्टेट का मुझे वीज़ा है, इतने दिन रहूँगा, जब मैं जाऊँगा तो बिफोर 24 आवर्स फिर मैं आपके पास आऊँगा। तो इनकी कोशिश होती थी कि ये सारे काम ना करवाएं, बस उनको आज़ाद छोड़ दें। और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए ये इजाज़त लेके देती थी इंडियन एम्बेसीज से कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले के पास पाकिस्तानी ज़रूर जाए, वहाँ जाके ज़ियारत करें, दुआ करें। ये एक बहुत बड़ी स्टेचर की इंसान थी। जुल्फ़िकार हाले भुट्टो साहब ने ये किताब मुरतब की है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं सुन के। और ऐसी लेडीज़ का होना हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है। कल जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है दोस्तों, दिल डूब जाता है। ऐसी लेडीज़ ही थी जिन्होंने औरतों को ऊपर लाया। हमारे पास एक आसमा जहांगीर साहिबा थी जिन्होंने औरत को इज्जत करना सिखाया। आप क्या समझते हैं? हमारे पास ये जो कमतरी है, कमजरती है, उसका सबसे बड़ा यही हमें नुकसान हुआ है कि हमने औरत को उस मुकाम पे इज्जत नहीं दी जो उसका हक है। हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बहू भी है, लेकिन फिर उसी औरत को गैरत के नाम पे, अगर आप पाकिस्तान में कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो निसार खोखर साहब की इंग्लिश में किताब है ब्लैक वुमेन एंड ब्लाइंड जस्टिस, आप लाजमी उसको पढ़ें, देखें कि औरत के साथ क्या क्या होता है। ब्रिगेडियर जनरल थे यहाँ पे जॉन जेकब साहब, जिसके नाम पे जेकबाद बनाए, उन्होंने कारोबारी पे ऑनर किलिंग पे पाबंदी लगा दी थी। मजाल है किसी की कोई ऑनर किलिंग करे। अंग्रेज ने जब यहाँ पे अपनी रिट कायम की तो हमारी गैरत छुप गई, और इसी तरह इंडिया में उन्होंने सती पे पाबंदी लगाई। हालांकि नेहरू साहब ने जो लास्ट टाइम मैंने किताब पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा है कि पूरी इंडिया में सती की रस्म नहीं होती थी, लेकिन अलबेरूनी, ये भी 1400-1500 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब अलबेरूनी आया इंडिया में
बड़े सगीर में, तो अलबेरूनी ने सती की रस्म देखी और अलबेरूनी बेहोश हो गया कि ये क्या है। सती की रस्म ये थी कि एक मर्द फोत हो गया, उसके पीछे जो भी लेडीज होती थी, अगर एक बादशाह फोत हो गया उसकी 200-300 लेडीज होती थी हरम में, तो सब जाके चिता जला के अपने आप को आग में झोंकती थी कि मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। फिर उनको लोग हार पहनाते थे, उनसे दुआएं लेते थे, उनको बोलते थे कि मेरा भी मियाँ आगे, मेरा भाई भी आगे गया हुआ है, उसको भी मेरा सलाम कहना। एक अजीब रस्म थी, और पाकिस्तान में, यहाँ सिंध में, बलूचिस्तान में कारोबारी की रस्म थी। ये अंग्रेज के दौर से चली हुई आ रही है, हम पता नहीं कब सुधरेंगे। तो इस दीदी का यही था कि गोली नहीं बोली गागा। बहुत सारी औरतों के लिए इंस्पायरेशन थी। मैं खुद किताब ये पढ़ के बहुत खुश हुआ, चलो एक ऐसी किताब भी पढ़ ली जो मोहब्बत, अमन, पैगाम की बात करती हैं। आए कुछ ऐसी बातें करें, क्योंकि गोली तो बहुत सारे चलाते हैं, गोली कोई कोई कहता है। ज़रूर इस मिशन पे तकालीफ भी हैं, सब्र भी है, इल्ज़ाम भी है, इल्ज़ाम तराशी भी है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी है, लेकिन ज़िंदगी में काम यही करना है जो हमारी नज़र में बेहतर है, जिससे इंसानियत की कुछ भलाई हो सके, को अवेयरनेस हो सके, कोई शऊर आ सके। तकालीफें तो वैसे भी ज़िंदगी में मिल जाती है, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।